दिस इज एरा ऑफ रिजवान भाई साहब कैप्टनसी। और जो मैच हम लोग ने जीता है ना, रिकॉर्ड हम लोग ने भाई साहब कायम कर दिया। 22 साल बाद जो है वो पर्थ में हमारे शाहीनों ने जो है वो पर्थ जो है वो कर दिया। वो कमेंटेटर का है जो कह रहा था कि यार दिस इज नॉट अ मुल्तान भाई भी, दिस इज अ एमसीबी और पर्थ। अभी उसको उसको जो है वो ये वीडियो जरा टैग करो अगर कर सकते हो। वैसे मुझे पता है कि टैग वगैरह वैसे ही जो है वो पता नहीं वो कौन था, मुझे तो उसका नाम भी जो है वो, हाँ वसीम अकरम को कर सकते हैं, वो जो है वो आगे वगैरह फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन भाई साहब जो परफॉर्मेंस दिया ना, देखो मैंने कल वाली वीडियो में आप लोग को ये कहा था कि यार सारी चीज़ जो है वो टास्क पर ही जो है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा तो माइंड सेट पहले ये होता है कि यार हम अगर टास्क जीत गए तो चलो हम टास्क जीत गए भाई साहब, हम बैटिंग कर लेते, हम बैटिंग कर लेते। भाई साहब हमारे पास बैटिंग करने में है क्या, क्योंकि हमारा माइंड सेट चेस करने, हमारा माइंडसेट कम से कम चेज करने वाला है। प्रेशर में जो है वो हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, रीड सिचुएशन को नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो भाई साहब वो चेस करने में, आप लोग को पता है कि यार किस तरह, मतलब मैक्सवेल मिडल टॉप ऑर्डर वो टेलेंटर उनके किस तरह के परफॉर्मेंस जो है वो दे देते हैं जब वो चेस करने पे आए। तो ये कप्तानी का ये मैच जीतने का क्रेडिट खैर बॉलर्स को तो जाता ही है, क्योंकि रिजवान ने तो वैसे ही जो है वो कह दिया और डिजर्व करते हैं। लेकिन कैप्टनसी के ऊपर भी जो है वो जाता है। फील्डिंग आप लोग ने देखी होगी किस तरह रिजवान ने अपने साथ तकरीबन 5 बंदे जो है वो खड़े किए हुए थे कि भाई साहब एज पे एज जो है वो निकलेंगे। और आप लोगों ने जो है वो कोई भी जो है वो ऐसे कोशिश नहीं करना कि कैच वगैरह जो है वो ड्रॉप हो जाए। तो यही जब विकेटें वगैरह गिरना स्टार्ट हो गई ऑस्ट्रेलिया वाली, भाई साहब मतलब कंफ्यूज। और मैंने कहा था दूसरे वीडियो में कि तीसरा वाला मैच जो है वो पाकिस्तान बड़े आसानी से जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो है वो तकरीबन 5 बैटर जो है वो थे नहीं, क्रिकेटर जो है वो मेन बंदे जो है वो थे नहीं, और पाकिस्तान के लिए जीतना। तो ये सीरीज भाई साहब मतलब यार काफी बहुत दिन बाद जो है वो खुशी हो रही है। भाई साहब खुश हो जाओ, क्योंकि हमारी टीम हमें ये खुशियां बहुत कम देती है। और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत बड़ी बात है यार। ये मतलब कोई जो हमारे लेजेंड थे उन्होंने भी जो है वो तकरीबन एक 20-22 साल बाद जो है वो पहले ही कोई मैच वगैरह जीता था। वो भी आई डोंट नो किस सिचुएशन में जो है वो उन्होंने जीता था, कैसे हालात में जो है वो जीता था। अभी जो है वो रिजवान की कैप्टनसी, क्योंकि एरा जो है वो रिजवान का चल रहा है भाई साहब। और रिजवान भाई साहब डिसीजन जो ले रहा है ना, ये मैंने भी यही जो है वो सजेस्ट किया था कि भाई साहब इस वक्त आप रिजवान को कैप्टन बनाओ, क्योंकि उसकी कैप्टनसी जो है वो मतलब उसका किसी के साथ इस तरह है नहीं ना कि वो कंट्रोवर्सी हो या किसी प्लेयर के साथ तो हो कि भाई नहीं ये वैसा या वैसा। तो भाई वो सबको लेके जो है वो इस वक्त चल रहा है। और जाहिर बात है हर मैच में इस तरह नहीं होगा। और अभी हमारा T20 आ रहा है, आई डोंट नो कि उसमें क्या परफॉर्मेंस देंगे और स्क्वाड उसमें जो है वो क्या होगी, प्लेयर जो है वो कौन से होंगे, डिपेंड करता है रिजवान के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वालों को तो सही लगा, सही मतलब उसको उनकी कुत्तों वाली जलील जो है वो कर गए, उनके अंदर होगा, उनके अंदर अभी ये जो है वो बस जाएगा कि भाई साहब इन्होंने जो हमें हराया। और भाई मैं अगर कोई था उस टाइम पे तो इनके ड्रेसिंग रूम में जाकर जरा देखो ऑस्ट्रेलिया के क्या हालात होते। भाई साहब एक चीज उठा के फेंक रहे, दूसरी चीज उठा के फेंक रहे, क्योंकि ये वो ही नहीं कर सकते, डाइजेस्ट ही जो है वो नहीं कर सकते, हजम ही नहीं कर सकते कि यार हम हार गए, हम हार गए भाई साहब, पाकिस्तान से जो है वो हार गए, जो बांग्लादेश से हार गए थे हम। भाई साहब टेस्ट में जो है वो बांग्लादेश से हार गए थे, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पेल के जो है वो आ गए। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब 5 बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड कप जो है वो ले चुका है, उसको 5 बार 6 बार जो है वो इंडिया में इंडिया को हरा के। और वो स्टेटमेंट भी मैंने देखा रिजवान का, जो कह रहे थे कि यार हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ही जो है वो हराएंगे। तो यार ये माइंडसेट जो है वो रिजवान ने सबका बना दिया था कि भाई साहब हमने जो है वो जो भी हो, खासतौर पर बॉलर्स ने जो है वो बड़ा साथ दिया, क्योंकि पिच जिस तरह इन स्विंग गेंद जो है वो हो रही थी, पिच में जो है वो गेंद लग रही थी, लाइन और लेंथ पे जिस तरह गेंद जो है वो आ रही थी, भाई साहब देख के जो है वो मज़ा आया। रूफी की बॉलिंग यार मुझे याद आया, मुझे पिंडी एक्सप्रेस की जो है वो बड़ी याद आई, क्योंकि वो रूफी के जूते मैंने देखे हुए ना, एक जूता उसका पटा हुआ, शुएब अख्तर की रनिंग मेरे को याद है कि भाई साहब वाइव मतलब हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो रही है। भाई साहब ये रूफी जो है वो आगे वाले मैचेस में आपके लिए बड़ा काम आएगा, लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है भाई साहब। ये नहीं कि आप गधों की तरह जो है वो एक बंदे को यूज़ करो, वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाएगा। और मैंने स्पिन का भी कहा था, साइम को स्पिन वगैरह जो है वो लगा दिया,
तो ये भी चलो अच्छा किया कि यार उनका माइंड जो है वो मतलब हर बार आप अगर फास्ट बॉलर को लाओगे तो उनका माइंड जो है वो सेट हो जाएगा कि यार इन्होंने फास्ट ही बॉलर जो है वो लाने हैं। यही होता है भाई साहब, आप उनका फोकस जो है वो हटाओ, फोकस मतलब ख़त्म करो क्रिकेट से। वो परेशान हो गया यार, हो क्या रहे मतलब ये मैच किस तरह ये लोग जो है वो कर रहे हो, किस तरह की ये प्लानिंग, आपकी प्लानिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तब आप जाके जो है वो जीत जाओगे माइंड से। मतलब आप तकरीबन जितनी वीडियो मैंने वो उठाकर देख लो, मैं यही कह रहा था कि माइंड सेट इनका बन नहीं रहा है। जब माइंड सेट बनेगा तब ये दुबई किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, और अभी आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि भाई साहब माइंड सेट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और बुबजी ने भी फिनिश जो है वो कर लिया। मैं इस वक्त कहूँगा भाई साहब मैच विनर मेरा दोस्त बुबजी जो है, क्योंकि आप लोग बुबजी को जो है मतलब स्किपर ने भाई साहब जो परफॉर्मेंस दी है ना, क्या शॉटे वगैरह जो है वो बाबर ने रिजू ने जो है वो मारी है। मैं तो ये इनके ही हक में था कि यार ओपनिंग पेयर जो है वो इनको कराओ, क्योंकि आपकी ओपनिंग ही जब सही चलेगी तो तभी जो है वो आगे आपके मिडल और टेल एंडर जो है उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो हमारे ओपनिंग पेयर जो है वो उन्होंने इतना लेकर गए तो हम भी जो है वो कोशिश करते। और ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग पेयर से ही जो है वो उनको आइडिया हो गया, जब ओपनिंग में आपकी विकेट गिर जाए, मेन प्लेयर आपके चले जाए तो आप पे प्रेशर जो है वो आ जाता है। और प्रेशर ऑस्ट्रेलिया वाले तो ऑब्जॉर्व जो है वो नहीं कर पाए, लेकिन हम पे भाई साहब कोई प्रेशर जो है वो मुझे इस तीनों फॉर्मेट में जो है, तीनों मैचेस में जो है, फॉर्मेट में नहीं तीनों ओडीआई में जो है वो हमें नजर नहीं आया। बेहतरीन कैप्टनसी, बेहतरीन प्लानिंग, माइंड सेट की गेम जो है वो रिजवान ने डाली है। कोई जो है वो इस तरह की चीज़ मुझे नज़र नहीं है जहाँ पर उसमें जो है वो बात की जाए, लेकिन वो स्पिन में थोड़ा सा मसला जो है वो मुझे नजर आया। और शाहीन की भी कोई उंगली वगैरह जो है वो लग गई थी, जिसमें बुबजी मेरा दोस्त आके जो है वो उसने मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इमरजेंसी, मतलब ये होता है ना कि टाइमली आपको हर चीज़ का जो है वो पता हो, आपने आके जो है वो फर्स्ट एड जो है वो बुबजी मेरे दोस्त ने जो है वो दे दी, किंग ने जो है वो दे दी। शाहीन मेरा दोस्त जो है वो सही हो गया, 8 मिनट बाद जो है वो वापसी जो है वो मैच के लिए जो है वो आ गए। तो कहाँ गए जो लोग कह रहे थे कि यार इनके बीच में ये चल रहा है वो, भाई कुछ नहीं चल रहा है। वो ज़्यादातर दोस्त जो है वो इंडिया से जो है वो कमेंट वगैरह करते, वीडियो जो है वो बनाते कि इनके बीच में ये हो गया, उनके बीच में ये हो गया। बोर्ड में जो है, खैर बोर्ड में तो थोड़ा बहुत जो है वो चलता रहता है प्लेयर और बोर्ड्स के बीच में, लेकिन प्लेयरों के बीच में आपस में चल रहा था मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मुझे कंफर्म मैं ना बता सकता हूँ कि यार इनके बीच में कुछ था, लेकिन देख के इस तरह लगता है कि नहीं भाई ये हो ही नहीं सकता है। जो लोग जो है वो बातें कर रहे हैं और इस पोजीशन में, खैर थोड़ा बहुत तो बाबर के माइंड में आएगा कि भाई साहब जब मैं कैप्टन था ये लोग परफॉर्मेंस जो है वो क्यों नहीं दे रहे थे, बॉलर जो है परफॉर्मेंस, बाबर खुद ही परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैं कह रहा था कि बाबर कैप्टनसी से जब साइड पे होंगे तो वो अपने परफॉर्मेंस पर जो है वो फोकस करेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदे की फॉर्म जो है वो आ रही है, फॉर्म जो है वो वापस आ रही है। आप देख लेना इसको, जब प्रॉपर बैटिंग जो है वो मिलेगी ना, तब ये किस तरह की शॉटें, कवर ड्राइव, सब कुछ जो है वो ये मार के आप लोग को दिखाएगा। रिजू ने भी जो है परफॉर्मेंस वगैरह दी है, तो ये प्रॉपर जब इसको मिलेगा ना तब आप लोग देख लेना कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। लेकिन अभी के लिए हम इसको इतना जज जो है वो नहीं कर सकते, सिर्फ यही कहेंगे कि भाई साहब परफॉर्मेंस जो है वो दी है। साइम ने भी जो है देखो परफॉर्मेंस दे दी, क्योंकि प्रेशर जो है वो नहीं था, चेज़ करने का जो है वो हमारे अंदर था नहीं कि यार हमने चेज़ भी जो है वो करना है। बॉलिंग ही मतलब समझ आ गया कि यार बॉलर की लैंड जो है वो है। जब हमारी वापसी होती है तो इस तरह वापसी होती है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, न्यूजीलैंड का हमें 400 जो है वो बड़े आसानी से जो है वो चेस कर लेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि भाई साहब आप जो है वो कम नहीं लो, हमें जो है वो कम नहीं लो। हमारे पास दुबई किस्म के प्लेयर जो है वो मौजूद है, बस उस पर थोड़ा सा जो है वो काम करना है। हमारे बॉलर भी जो है वो बेटर है, आधे बेटर जो है और फुल टाइम जो है वो बॉलर है, कि नसीम को देख लो, शाहीन को देख लो, बस इनकी बैटिंग पर थोड़ा सा जो है वो काम करना है। और फिर आप लोग देख लो कि आपकी टीम किस तरह जो है वो उभर के जो है वो निकल के जो है वो आएगी, 4 चांद जो है वो ये लगा देगी। और इस तरह की परफॉर्मेंस आगे भी जारी रखो भाई साहब। ये नहीं कि बस आप वो रिलैक्स माइंड सेट में आ जाओ कि नहीं भाई साहब जो भी हो हम मैच जो है वो जीत गए और आगे भी जो है वो जीत जाएंगे। तो हर टाइम हर पिच हर जगह जो है वो आपको कंडीशन सपोर्ट जो है वो नहीं करेगी, और हर टाइम रिजवान के फैसले जो है वो सही भी नहीं होंगे। तो ये कि चलता रहता है, अप डाउन जो है वो होता रहता है। अभी बेटर पोजीशन पर जो है वो आ रहा है,
तो ये कि मैं कहूँगा कि भाई साहब थोड़ा सा जो है वो संभल कर रहना, और आगे हो सकता है जो मेरे दोस्त देख रहे हैं या फैंस वगैरह कोई देखता है रहता है टीम को, तो उनसे मैं कहूँगा कि भाई साहब एक आध मैच हार भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हारेंगे तो ये कि सपोर्ट करना, ऐसी नहीं कहने पे आ जाओगे यार रिजवान को कैप्टनसी से हटा दो, क्योंकि हमारे पास मौसमी तो बहुत है कि वो कहने पे आएंगे कि यार इसको कैप्टनसी नहीं रखनी चाहिए थी, ये हो गया वो हो गया। तो यार ये है कि हर टाइम बंदा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाता है, लेकिन इस मैचेस में देख के जो है वो लगा कि भाई साहब सब कुछ जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। अब आगे पता नहीं कोई अगर कीड़ा वीड़ा कर दे तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी के लिए सब कुछ जो है वो सेट चल रहा है। आप लोग का क्या कहना है कि यार क्या जो है वो पाकिस्तान ने दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दी, और क्या कहाँ कहाँ पर जो है वो बेहतरी हो सकती है और कहाँ कहाँ पर जो है वो नहीं हो सकती है। खैर छोड़ो इन चीज़ों को, ये बताओ कि यार आप लोग ने एंजॉय वगैरह जो है वो किया कि नहीं, मतलब खुश वगैरह जो है वो हो जाओगे कि काफ़ी टाइम बाद जो है वो हम जीते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बता दूं कि इंडिया का मैच जो है वो भाई साहब हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका के साथ T20 आई हुआ है, जिसमें भाई शुरू में मुझे इंडिया का लगा, जब इंडिया की तकरीबन 50-55 पे जो है वो तीन चार विकेटें जो है वो उड़ चुकी थी कि भाई साहब ये मैच निकल गया है, ये मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है। साउथ अफ्रीका जो मेरे दोस्त थे वो जो है वो ये जीत जाएंगे। पांड्या ने भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी है, मतलब बैटिंग वगैरह जो है वो ये ऑलराउंडर, मतलब ये पांड्या मेरे दोस्त क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त अक्षर पटेल, और ये जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नहीं दे पा रहे। तो यार ये यही होता है, मैं कहता हूँ कि यार अकड़ में ज़्यादा जो है वो नहीं रहो। आपका ये भी आ रहा है कि हम पाकिस्तान जो है वो नहीं आएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। खैर पाकिस्तान का भी जो है वो मेरे पास खबर आई है कि यार अगर इंडिया नहीं आएगा तो मतलब पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया के साथ कोई मैचेस वगैरह जो है वो नहीं करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये शेड्यूल जो अनाउंस होना था चैंपियन ट्रॉफी का लाहौर में, वो भी पोस्टपोन जो है वो आईसीसी ने कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि भाई साहब आईसीसी के चेयरमैन जो है वो है ही जय शाह, तो अब क्या कहेंगे यार, क्या जो है वो हो सकता है। खैर कांग्रेचुलेशन कहेंगे भाई हारिस रऊफ को, शाहीन को, मोहम्मद रिजवान को, बाबर आजम को, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हसनैन ने भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और पाकिस्तान की टीम को कहेंगे और इंडिया को कहेंगे कि भाई साहब इन चीज़ों से जो है वो बाहर निकल आओ और परफॉर्मेंस वगैरह पे जो है फोकस करो। बहुत सारी खैर मैच वगैरह जो है मैंने नहीं देखा, लेकिन यह सुनने में आया कि यार इंडिया की सही कुत्तों वाली जो है वो साउथ अफ्रीका ने जो है वो कर दी है। खैर आप लोग को क्या लगता है कि यार चैंपियन ट्रॉफी का जो है वो क्या सीन होगा, पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इंडिया जो है वो आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी जो है ज़रा मुझे बताना। और खुश रहो यार, कमेंट वगैरह करो किस तरह का मैच और पाकिस्तान ने किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दी है। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।